आशीष प्रदान कर। आमीन। पिता यीशु प्रभु, तो पिता का चिन्ह प्रतीक बन करके इस दुनिया में आया और तो हमारे समान बना, दुख कष्ट झेला और इस तरह से कलवारी के क्रूस पर अपना सब कुछ समर्पित करके पाप और मृत्यु का बदला चुकाया। तू हम प्रत्येक जन को अपनी आशीष प्रदान कर। आमीन। पवित्र आत्मा ईश्वर, तू तो दूसरा सहायक बन। रायगढ़ डायसिस से माननीय बिशप फुलजेंस अल्फोंसस दिग्गा, जगदलपुर से माननीय बिशप जोसेफ कोलम परमपेल, हमारे समक्ष पधारे बिशप स्वामी माननीय पॉल टुप्पो रायगढ़ डायसिस से, जसपुर डायसिस से इमानुएल पिता, आप सभी की एक साथ उपस्थिति पाकर हम कितने खुश। सहयोग, उत्साह और मार्गदर्शन के द्वारा हम लोगों ने बिशप स्वामी के जुबली उपलक्ष्य में स्मारक लिपि छोटी सी पुस्तिका निकाले हैं। धर्माध्यक्ष जी रजत जयंती समारोह पटवाकोना, बिशप पतरस मिंज यीशु संघ। तूफान रुकता नहीं, निकल जाता है। क्या करता है? तूफान रुकता नहीं, निकल जाता है। जीवन में दुख भी सुख में बदल जाता है। जरा धैर्य से इंतजार करें। बिशप स्वामी भी बचपन से अभी तक रुका नहीं, लेकिन क्रूस ढोकर हमेशा आगे बढ़ता गया। यही जीवनी इस छोटी सी पुस्तिका में हम दोनों भाइयों ने लिपिबद्ध किए हैं। अति माननीय बिशप पतरस मिंज के धर्माध्यक्ष रजत जयंती अपने आप में एक ऐतिहासिक घटना है। नाव गहरे पानी में ले चलो, प्रभु का यह वचन स्वामी पतरस मिंज के जीवन में प्रेरणा का स्रोत है। जिस तरह बूंद बूंद से जलधारा से नदी और नदी का पानी उबड़ खाबड़ मार्ग में चट्टानों से टकराती, रोती बिलखती, हंसती हंसाती, जीवनदायी फसल उगाती हुई महासागर में समा जाती है। आत्मा का परमात्मा में मिलन हो जाता है। उसी तरह बिशप स्वामी पतरस मिंज भी अपने जीवन में बचपन से आज तक अपने धर्म समाजी और धर्माध्यक्ष जीवन के उतार चढ़ाव में हंसते रोते, हंसाते रिझाते, सफलतापूर्वक अपने बुलाहटीय जीवन को सफल बनाया है। इस धर्माध्यक्ष स्मारक लिपि में अपने ही कलम से स्वामी जी ने अपने धर्म सामाजिक जीवन के आध्यात्मिक मधुर रस को निचोड़कर हमारे सामने रखे हैं। जो कोई भी स्वामी के संपर्क में आते हैं वे उनके असीम आशीर्वाद के पात्र बन जाते हैं, क्योंकि स्वामी जी का व्यक्तित्व ही सबको आकर्षित करता है। इस तरह स्वामी जी सभी लोगों को जीवन जल की गहराई की ओर ले चलते हैं। हम सबों की प्रार्थना है कि ईश्वर उन्हें प्रचुर आशीर्वाद प्रदान करें और इसी तरह अज्ञात यात्री यीशु के उपस्थिति और उसकी कृपा का एहसास करते रहें। जय यीशु। इन्हीं के बीच में स्वामी पतरस के लिए डॉक्टर अगापित तिर्की एक लेख लिखे हैं। वो है, शीर्षक है मेरा दोस्त की कलम से। किसकी कलम से? दोस्त की कलम से। वे खुद अपनी दोस्ती की दिल की धड़कन को सुनाएंगे। अति माननीय बिशप पतरस मिंज, हम दोनों का जन्म पटवाकोना गांव की पावन धरती में सन 1944 में हुआ था। मेरा जन्म अगस्त महीने में और आपका जन्म दिसंबर महीने में। इसलिए स्वामी इस तरह से लोगों के सामने बराबर बताते हैं कि मैं उनका बड़ा भाई हूँ और मुझे बड़ा भैया कहकर पुकारते हैं, जबकि मुझे कहना चाहिए बिशप स्वामी बड़े भाई,
वे मुझे बड़े भाई मानते हैं। हम दोनों गांव के शीतल छाया में एक साथ पले बढ़े, गांव की धूल में एक साथ खेले कूदे, बांध में मछली पकड़ने गए, जंगल में शिकार खेला। क्या स्वच्छंद जीवन था। पढ़ लिख कर हम दोनों बुलाए के जीवन के खोज में जंगल के चिड़ियों की तरह स्वतंत्र अपना घोंसला छोड़कर चले गए। 1965 में हम दोनों ने इस समाज में प्रवेश किया। 1977 में हम दोनों का अभिषेक तमामुंडा के उस बड़े वट वृक्ष के नीचे हुआ। आज वह पेड़ नहीं है। वह तारीख थी 30 अप्रैल 1977 और उसके बाद हम लोगों ने अपना अपना रास्ता अपनाया। वे बिशप बन गए और मैं कुछ और बन गया। बचपन से ही बिशप पतरस मेरे बहुत गहरे और प्रभावशाली सहपाठी रहे हैं, जो जीवन के हर दुर्गम एवं दुखद परिस्थितियों से डरते नहीं और भागते नहीं, लेकिन उनका डटकर सामना कर हमेशा आगे बढ़ने की क्षमता रखते हैं। नकारात्मक परिस्थितियों से भी विचलित और पराजित नहीं होते, लेकिन सकारात्मक सोच से नकारात्मक एवं दुखद परिस्थितियों पर विजय प्राप्त कर अद्भुत साहस, संयम और संतुलित जीवन का परिचय देते रहे हैं।